अब लोग पूछेंगे कि आयुर्वेदा में साइंस कैसे है। आयुर्वेदा तो 5000 साल पुरानी टेक्निक है। आए दिन न्यूज में देखने को मिलता है कि पनीर नकली आ रहा है। जी, अभी रिसेंटली रेड पड़ी है। बिल्कुल। और हर इंग्रेडिएंट मेरे ख्याल से अपने आप में एक सुपर ड्रग। बिल्कुल कि फैटी लीवर आज हुआ है, इसकी मेहनत तो आप पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मेरी सेहत कुबेर फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम भी बैठी है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों पे आज हम बात करेंगे। आपके दिल के अंदर छुपे हुए हर तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड भी, और जो प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी। किस तरह से क्या मापदंड हैं उन प्रोडक्ट्स के, किस तरह का रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट इफेक्ट करते हैं और मार्केट से प्रोडक्ट किस तरह से अलग हैं, इन सभी बातों पे आज मैं वेलकम करता हूँ ईशू जी का। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ईशू जी। ईशू जी, देखिए मार्केट के अंदर आज देखें सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। एक टाइम ऐसा था जब लोग 40-45 साल की उम्र में जाकर डायबिटीज़, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। आज अगर आप देख रहे हैं तो यही प्रॉब्लम जो है 20-25 साल की उम्र के बच्चों को भी आ रही हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसा क्या बदलाव हो गया सोसाइटी के अंदर, ऐसा क्या हो गया कि लोग आज बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं? सर देखिए, आज मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे जो सबसे मेजर रीज़न है दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। जी। हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल इस टाइम पे इतना सेडेंटरी है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एग्जैक्टली। हम लोग ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, नेक्स्ट डे सेम रूटीन अगेन एंड अगेन, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। तो सबसे बड़ा एक रीज़न तो यही है। जी। सेकेंड रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि एडल्ट्रेटेड फूड। इस टाइम पे आप मार्केट से कुछ भी खरीद के खा लो, उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन है, टॉक्सिन्स, केमिकल, कुछ ना कुछ ऐसा। एवरीथिंग। मतलब आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है कि पनीर नकली आ रहा है। जी, अभी रिसेंटली रेड पड़ी है। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। जी। कितने करोड़ों की वैल्यू का पनीर डेली FSSAI अपना मतलब रिजेक्ट करती है, या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं। जी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब जो भी एडल्ट्रेटेड फूड है वो आफ्टर ऑल हमारी बॉडी में ही जा रहा है। जी। और वो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जी। तो ये जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं हर घर में, ये सब ऐसे ही कलेक्टिव रीजंस हैं। जी। जी। तो ईशू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए ठीक है, आपने बताया इस बात को कि बहुत ज़्यादा चेंजेस और टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में जाना एक तरीका या अलग तरीके से किसी भी माध्यम से जा रहा है, चाहे वो मेडिसिन के माध्यम से क्यों ना हो, राइट, चाहे वो फूड के माध्यम से क्यों ना हो। कई सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स और केमिकल्स एंटर कर रहे हैं। True. और धीरे धीरे जब वो एक लेवल क्रॉस करता है तो नई नई बीमारियां हमारे को फेस करने को मिलती हैं, हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। जी। जैसे कि मैं सबसे पहले लीवर के प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। हम लोग बहुत समय से इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट। तो टेक्निकली मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं नहीं जानना चाहता जी, मेरे जी। लोग जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन लोगों का है कि मार्केट में देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और लोग दावा करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हर हलवाई कहता है कि मेरी मिठाई अच्छी। बिल्कुल। मतलब हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या हम लोगों ने डाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या डाला है, लेकिन मैं पब्लिक को टेक्निकल स्टाफ की तरफ से बताना चाहता हूँ, जो टेक्निकल लोग हैं, जो इस हमारे प्रोडक्ट को बनाने में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो हमारा सहयोग करते हैं, वो बेटर आंसर दे सकते हैं, है ना? तो क्या ऐसा हमारा उनसे अलग क्या है? तो सर बेसिकली मैं ये बात शुरू ऐसे करूँगा कि मार्केट में आपको जब आप टमाटर खरीदने जाते हैं या सेब खरीदने जाते हैं जी, तो आपको हर दुकानदार के पास एक अलग वेराइटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मिलती है, जो Exactly. कि आप देख के पहचान जाते हैं। जी, और उसी हिसाब से उस चीज़ का प्राइस होता है। एग्जैक्टली। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जी, तो वो हम लोग उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम लोग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टिल द फाइनल पैकेजिंग हम लोग जी। कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें। जी, अब वो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, क्वालिटी ऑफ इनएक्टिव्स हो, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग हो, जी। इवन हम जिस जार में प्रोडक्ट को डालेंगे वो जार भी फूड ग्रेड होना चाहिए, ओके। ताकि उससे भी कोई केमिकल्स हमारे प्रोडक्ट को इम्पैक्ट ना करें। देखिए इन मापदंडों पे तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती होंगी। तो मेरा क्वेश्चन, पब्लिक का क्वेश्चन ये है
कि किस तरह से अलग, क्या रॉ मटेरियल भी, जैसे आपने बोला टमाटर अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, Right. तो हम लोग सबसे पहली बात तो आपने यही क्लियर कर दी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर डली होती हैं चीज़ें, उनको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में परचेज करना, एग्जैक्टली है ना, फिर उसको उसकी स्टोरेज हो गई, उसको किस तरह से आप क्वालिटी चेक से गुजारते होंगे, Yes. क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या क्वालिटी चेक्स फेस करने पड़ते हैं प्रोडक्ट को सर? राइट। अब सर जैसे हम कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जी तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसकी फॉर्मुलेशन, जो भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जी उसकी एफिकेसी कैसी आ रही है। ओके ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग ट्रायल्स लेते हैं ऑन अ सेट ऑफ पेशेंट्स या ऑन अ सेट ऑफ कस्टमर्स। जी हम लोग देखते हैं कि जो हमने फॉर्मुलेशन डेवलप करी है उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ हम उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, क्या वो वैसी काम कर रही है। इसे हम टेस्टिमोनीज भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर, जी ठीक है ना। हमने रैंडमली कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स दिए और फिर उनसे रिस्पॉन्स लिया जी कि जो उनको, अगर हम जैसे लिवर के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो जी। अगर लिवर से रिलेटेड इश्यूज हैं किसी को जी और वो हमारा प्रोडक्ट एज ट्रायल कंज्यूम करता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, तो ठीक हम बात। उसके बेसिस पे अपना प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन फाइनल करते हैं। कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो मेरे ख्याल से चेक भी रखते हैं सारी चीज़ों का। बिल्कुल सर, हमारा आयुष डिपार्टमेंट है फॉर जी। हर्बल फॉर्मुलेशंस। आयुर्वेदिक औषधियाँ जितनी भी बनती हैं जी उन सब पे आयुष डिपार्टमेंट चेक रखता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ व्यूअर्स को, सभी लोगों को, कि जितने भी फॉर्मुलेशंस हमारे हैं वो सभी के सभी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होके आते हैं। बिल्कुल सर, जिस दिन हम अपनी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या बनाते हैं, जी वो फाइनल शेल्फ पे जाने से पहले आयुष अप्रूव्ड होता है। आयुष इज अ गवर्नमेंट बॉडी। यस, आयुष डिपार्टमेंट हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है जी कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके। जिसमें डिटेल वाइज लिखा होता है कि ये इंग्रेडिएंट हम इस वैल्यू में यूज करेंगे। जी और आप शॉक्ड हो जाओगे ये सोच के कि हम लोग उसमें इवन ये भी मेंशन करते हैं कि हम एक जड़ी बूटी का कौन सा पार्ट यूज करेंगे। ग्रेट। अगर हम मान लो कुटकी यूज कर रहे हैं जी या हम अश्वगंधा यूज कर रहे हैं तो हमें पता है अश्वगंधा की जड़ है जो, जी उसमें सबसे ज्यादा पावर है, सबसे जी, ज्यादा जी। पोटेंट है अश्वगंधा की रूट। फ्रेंड्स, ये शायद आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा हो, इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसी लिख देना कि तुलसी डाली है या अश्वगंधा डाला है, उसके लिखे होने में और क्या डाला है इसके लिखे होने में बहुत फ़र्क है। तुलसी के अंदर पूरा पत्ता भी है, बिल्कुल सर, उसका बीज भी है, बिल्कुल, उसका उसकी- तना भी है, हाँ, उसकी रूट्स भी हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं तुलसी के पेड़ पर। अब उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है? जी, इसकी नॉलेज होना, प्रॉपर किस टेम्परेचर पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा Right, उसका पता होना, right. किन गाइडलाइंस को फॉलो करके उसमें से एक्सट्रैक्शन होगी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और उसको किस तरह से यूज़ करना है, जी। ये चीज़ों का पता होना ही प्रोडक्ट को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक हाई एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बनाता है। तो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे नहीं, याद आ बिल्कुल गया सर। कि ये बात मैंने सेम हाँ बात मैंने ऑडियंस को पहले भी बताई। सर, जी ऐसा ही है। हम जब भी कोई अपना हर्ब्स का सिलेक्शन करते हैं जी तो हम लोग पहले देखते हैं कि उसकी अपनी हर्ब की क्वालिटी ऐसी है कि वो किसी इंसान को ठीक कर पाएगी या ठीक उसके बात। प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। कितनी एफिशिएंसी है उस प्रोडक्ट के अंदर। एग्जैक्टली। Right. और सर आजकल क्या है कि अब जैसे हम मॉडर्न ज़माने में हैं तो आजकल हर चीज़ में साइंस है। अब लोग पूछेंगे कि आयुर्वेदा में साइंस कैसे है? आयुर्वेदा तो 5000 साल पुरानी टेक्निक है। जी तो इसमें सर क्या है कि अब हम बात करते हैं जामुन की, जी। ठीक है। तो जामुन का जो बीज होता है, जी अब उसका हमने अगर पाउडर बना दिया जी। या हमने उसका एक्सट्रैक्ट बना दिया अपनी कॉम्पोजिशन में यूज़ करने के लिए, जी तो उसकी एफिकेसी कैसी आएगी हमें नहीं पता। जी लेकिन अगर हम उसमें साइंस यूज़ करके उस एक्सट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दें, जी जैसे कि आपके जामुन के बीज में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जी। पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जी जो कि आपकी बॉडी में काम करते हैं आपकी बीमारी को ठीक करने ठीक के लिए। करना है, ठीक बात। तो यहाँ साइंस रोल में आती है कि साइंस आपके एक्सट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर देती है। स्टैंडर्डाइज कर देती है। तो इस रीज़न की वजह से जो हमारी फॉर्मुलेशन है ना, वो उसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड पोटेंसी आती है जो हम चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारा या पेशेंट हमारा खाए और उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, जैसा पेशेंट है उसको बिल्कुल। उसको कितना रिजल्ट किस तरह का चाहिए, बिल्कुल। उसको उसके मापदंडों पे वो खरा उतरना चाहिए। जी जी। ठीक है। तो सर अभी जैसे हम लीवर के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो लीवर के प्रोडक्ट में हमारे क्या क्या जैसे मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हैं
जी। जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके लीवर पे, उसके फैटी लीवर पे डालेगा और किस तरह से उसको रिजल्ट मिलते हैं, वो एक बार व्यूअर्स को प्लीज़ बताएं। सर जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर लिवर, दे आर कुटकी, कालमेघ, चिरायता। तो बेसिकली जो इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं ये लिवर में या फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि आजकल लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं तो उससे ग्रेड 1 फैटी लिवर हैज़ बिकम वेरी कॉमन। लोग नॉर्मली अपना लिवर चेक कई बार पता भी नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे कुटकी है हमारा इंग्रेडिएंट, कालमेघ है, चिरायता है, भूवी आंवला है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुनर्नवा है। यस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके हमारा प्रोडक्ट बना है और हर इंग्रेडिएंट मेरे ख्याल से अपने आप में एक सुपर ड्रग, बिल्कुल सर, है ना जी। तो सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट किन लोगों को मिलता है और कितना समय लगता है इसको बेनिफिट देने में? एक टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? सर जो एवरेजली आप जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो विद इन 5 to 7 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और 5 से 7 दिन के अंदर हाँ जी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी ऑडियंस जानती भी है, जो लोग हमारे साथ पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं ईशू जी, वो जानते हैं कि प्रोडक्ट के अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। कुछ जगह तो प्रोडक्ट ने पहली डोज से भी काम किया है, राइट। जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें 5-7 दिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ मेडिसिन काम करती है या इंसान को खुद से भी थोड़ा प्रिकॉशन या उसको परहेज़ करके चलना चाहिए? सर मेरा तो ये मानना है कि हमेशा साइनर्जी इफेक्ट होता है। अगर आप सिर्फ दवा ले रहे हो तो दवा तो अपना काम करेगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप भी अपना काम करो ना तो एक और एक 11 वाली बात हो जाती है। मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि आपका सहयोग बहुत जरूरी और दवा, बिल्कुल, जब ये कॉम्बिनेशन दोनों सेट होते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अभी व्यूअर्स काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अभी भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ दवा काम नहीं करती, उसके पीछे कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं। देखिए 2 तरह के फैटी लीवर हैं जी। कुछ लोग अल्कोहल एक्सेस में पीने से फैटी लीवर के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग अल्कोहल नहीं पी रहे हैं लेकिन वो बाहर का प्रोसेस्ड फूड इतना खा रहे हैं, उस वजह से मैं तो बोलता हूँ कई बार पेशेंट को कि फैटी लीवर आज हुआ है, इसकी मेहनत तो आप पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, तब जाके आज आप फैटी लीवर का शिकार हुए हैं। तो थोड़ी टाइम आपको दवा को भी देना पड़ेगा और थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको अपनी बॉडी की भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए बाहर का जो है इशू जी, ये जो है ना, कपड़े हम बहुत अच्छा पहनेंगे, अपनी आउटर पर्सनालिटी पे इंसान बहुत काम करता है, राइट, है ना। मैं अच्छा दिखूं, मेरे बाल हेयर स्टाइल अच्छा हो, मैं वॉच अच्छी पहनूं, मैं जूते अच्छे पहनूं, मेरा लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो इनर पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, और वो निगलेक्ट होना ही कारण बनती है बीमारियों का। वेरी ट्रू, है ना। तो अब लीवर के लिए अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन आपके मन में बैठता है, रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं ईशू जी से और डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन एक चीज़ और बताएं ईशू जी कि ठीक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये सब बातें तो चलो बोलेंगे ही क्योंकि हमने बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको बिना पार किए कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता। क्या पैरामीटर्स, क्या क्वालिटी चेक्स हम लोग मेंटेन करके चलते हैं अपने यूनिट में, तो वो भी एक बार बताएं। सर द मोमेंट हम लोग किसी जड़ी बूटी को प्रोक्योर करते हैं जी, उसको यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से वॉश किया जाता है। ओके, दैट इज़ बिकॉज जब जड़ी बूटी मिट्टी में ग्रो करती है तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके साथ आ जाते हैं, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले हर्ब्स की क्लीनिंग करें ताकि जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें ना मिले अपने प्रोडक्ट में। ठीक है। देन सेकेंडली, जब भी हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है जी, अभी तो हमने बात करी रॉ मटेरियल की, अब हमने एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, तो उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेल काउंटर पे बेचने से पहले हम लोग एक टेस्टिंग करते हैं। ओके। उस टेस्टिंग में हमारे हेवी मेटल्स आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मर्करी, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, इनमें से कोई भी हेवी मेटल्स किसी भी पेशेंट के अंदर ना जाए ताकि उससे उसको कोई एडवर्स इम्पैक्ट आए। ठीक है। देन हम एक माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस प्रोडक्ट में हैं तो आर दे इन द परमिसिबल रेंज, बिलो द परमिसिबल रेंज, या वो एब्सेंट है। ठीक है।
देन सर हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने रॉ मटेरियल यूज करा है उसकी क्वालिटी एज पर आर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, दैट इज एसेट टेस्ट। हार्डकोर क्वालिटी चेक है। बिल्कुल सर, ठीक है, सभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। किसी तरह से कोई भी कमी हमारे एंड पे या मैन्युफैक्चरिंग एंड पे या किसी भी तरह से फॉर्मुलेशन को सेट करने में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर चीज़ की गाइडलाइन सेट हुई हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको मिला है आज, और आप जान पाए हैं कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स और किस तरह से हमारा सिस्टम वर्क करता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ऐसा है जो रह गया हो मेरे से, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करें। थैंक यू।